नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेंद्र गुरु है और मैं आपका स्वागत करता हूँ DPRO ग्रुप में, जिसका नाम है ड्राइव प्रोफेशनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे यूज किए बिना हम किसी भी लग्जरी आइटम्स को आज मिडिल क्लास फैमिलीज में परचेज करने का सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की। जैसे आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने भी फाइनेंस काफी इजी टर्म्स पे अवेलेबल करवा दिया है। आज हर बैंक आज हमें सैकड़ों कॉल करता है कि फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है या नहीं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर ये डर होता है कि क्या ये फाइनेंस मेरे लिए सही होगा, कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि सिर्फ 4 इजी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप किसी भी लोन को अवेल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 4 डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा एक ट्रिक यूज करने वाला हूं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे कलेक्ट करने हैं या मुझे जमा करने हैं ताकि मैं फ्यूचर में फाइनेंस अवेल कर सकूं, तो मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने RBI का नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारी एक बैंक है जो बाकी सभी बैंक्स को निर्देश देती है। इन्हें बताती है कि कितना रेपो रेट रखना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आगे कोट करना है, देन कितना लोन प्रोवाइड करना है। ये RBI का काम है। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी कुछ डिसीजंस होते हैं RBI बैंक के गवर्नर्स होते हैं। जी हाँ, RBI। तो बस इसी नाम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हमें किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है हमारे फाइनेंस के लिए। फिर चाहे आप कार लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं, दोस्तों किसी भी तरीके का लोन, बस 4 डॉक्यूमेंट्स आपको, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स और आप अपना लोन अवेल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा एक अधिकार होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं या हम उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। यह हमारा अधिकार है। तो सुनिए जरा, कैसा लगेगा आपको कि अगर किसी लड़के का नाम एक पिंटू है और कल चलकर अचानक लोगों से चिंटू चिंटू कहने लग जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इसका नाम बदलकर इंडियन रिजर्व बैंक नहीं हो सकता? जैसे कि RBI मैंने नाम रखा है, तो इस RBI को लास्ट वाला I हटाकर अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ सामने की तरफ, तो ये IRB बन जाएगा। इट्स इंडियन रिजर्व बैंक। मानते हैं ना? उसी तरह अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये RBI बैंक जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया की रिजर्व बैंक है जो सभी डिसीजंस फाइनेंस रिलेटेड बैंक के लिए लेता है और जो भी ये गाइडलाइंस बनाते हैं ये सभी बैंक्स फॉलो करते हैं। तो ये एक तरीके का इंस्टीट्यूट है जहां पर गाइडलाइंस क्रिएट होती है और उस गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले इसके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी बाकी बैंक्स जैसे SBI, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, मेनी ऑफ बैंक्स, ऐसी काफी बैंक्स हैं हमारे इंडिया में जो RBI को फॉलो करती है। सो इसे ये कहना भी सही होगा कि अगर मैं एक I की जगह पर 2 I लगा देता हूं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रिजर्व बैंक ये भी तो बन सकता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं, किसी भी चीज का नॉलेज ले सकते हैं। तो जैसे मैंने RBI को चेंज करके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रिजर्व बैंक बना दिया, तो ये बन गया IIRB। बस यही हमें करना है फ्रेंड्स, ये ट्रिक हमें याद रखना है और आप दुनिया का किसी भी तरीके का लोन बड़ी आसानी से अवेल कर सकते हैं सिर्फ इन 4 डॉक्यूमेंट्स से। सो फुल फॉर्म जान लेते हैं। I, पहला I हम लगाते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका एक फोटो लगेगा और ID कार्ड लगता है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड कंपलसरी हो गया फ्रेंड्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं आपके I।
पहला आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरा आय हमें दर्शाता है इनकम प्रूफ। दोस्तों हर किसी का इनकम अलग अलग होता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आप आइदर जॉब वाले होंगे या फिर आप बिजनेसमैन हो। सैलरीड पर्सन जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो उन्हें एक इनकम प्रूफ के जरिए हमें क्या देना होता है, तो फॉर्म नंबर 16 देना होगा उन्हें पिछले 2 साल का और लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप। एक सैलरीड पर्सन जो जॉब करता है ये उसका इनकम प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ता है जो आप आईटीआर कहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ये आपको देना होगा और ये इनकम कहां से आ रही है इसका प्रूफ मतलब गुमास्ता शॉप एक्ट लाइसेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा उस बिजनेस से। ये बिजनेसमैन के लिए एक इनकम प्रूफ होता है। लेकिन अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका भी एक इनकम प्रूफ होता है। जैसे 7-12 फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 12 आपको देना होगा। 7 में 8A ये एक फॉर्म आपको ग्राम पंचायत से मिलता है, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये आपका इनकम प्रूफ है किसान का। तो इनकम प्रूफ क्लियर है फ्रेंड्स? मैं फिर से बता देता हूं, सैलरीड अगर आप जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है तो आपको फॉर्म नंबर 16 देना पड़ेगा। एक सेकंड आपको 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 इयर्स के देना पड़ेगा प्लस शॉप एक्ट लाइसेंस जिसे हम गोमास्ता भी कहते हैं ये आपको देना। अगर आप किसान हैं, आप खेती करते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 8A, फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 12 ये देना पड़ता है। ये 3 फॉर्म्स देकर आप किसी भी लोन को अवेल कर सकते हैं। ये हो गई हमारी इनकम प्रूफ की बात। नाउ हम आर की तरफ बढ़ रहे हैं। आर अगर आर की बात करें तो हम रेसिडेंशियल प्रूफ कहते हैं। रेसिडेंशियल प्रूफ में अगर आप खुद के घर में रहते हैं तो आपको आपके घर का लाइट बिल देना होता है सिर्फ। लेकिन अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ मींस आप जहां से परमानेंट है वहां का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको। ये 2 चीजें आपको देना पड़ता है। अगर आप किसी क्वार्टर में रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने आपको क्वार्टर अलॉट किया है तो क्वार्टर का अलॉटमेंट लेटर और आपका परमानेंट एड्रेस ये 2 चीजें आपको देना पड़ेगा। ये हो गया आपका रेसिडेंशियल प्रूफ। अब लास्ट बचता है बी फॉर बैंकिंग प्रूफ। बैंकिंग प्रूफ में आपको सिर्फ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जो आपका बैंक पासबुक होता है उसकी कॉपी आपको देना है या फिर बैंक स्टेटमेंट देना होगा लास्ट 6 मंथ का। किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट अगर आपकी ज्यादा है तो मैक्सिमम 1 साल तक का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ सकता है। जी हां फ्रेंड्स, ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया है, पहला होता है आईडी प्रूफ, दूसरा होता है इनकम प्रूफ, थर्ड डॉक्यूमेंट है रेसिडेंशियल प्रूफ एंड द लास्ट 4th डॉक्यूमेंट आपको जो देना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट है आपका बैंकिंग प्रूफ। इस 4 डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आप दुनिया के किसी भी लोन को अवेल कर सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप फाइनेंस अवेल करते हैं, किसी बैंक से फाइनेंस लेते हैं, ये आपकी लायबिलिटी बन जाता है कि आप उस फाइनेंस को रेगुलरली ईएमआई के जरिए पेमेंट करें। रेगुलर पेमेंट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी सिविल एक स्कोर होता है फ्रेंड्स, जो अगर भुगतान सही समय पे न करने से या डिले करने से आप पे इंपैक्ट करेगा और आपको दोबारा लोन लेने में काफी तकलीफ होती है। ये सिविल स्कोर भी कुछ स्कोर होते हैं जिसमें 1000 से लेकर आपको -1 तक स्कोर दिया जाता है। आप जितना ही आपकी पेमेंट हिस्ट्री, जितना ही आपका फाइनेंस हिस्ट्री क्लियर रखेंगे उतना ही ये स्कोर बढ़ेगा और दुनिया की सारी बैंक्स आपको ज्यादा से ज्यादा लोन देने के लिए रेडी रहेंगे।